वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ में। और आज की हमारी पोएम है दी बाल पोएम। दी बाल पोएम। राइट द ब्रीफ समरी ऑफ पोएम दी बाल पोएम इन योर ओन वर्ड्स। आंसर ये देखते हैं। ए बॉय लूजेस इन दिस पोएम। आप लिख सकते हो कि शुरू का जो है वो मैं लिख देता हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ कि इट इज़ थॉट प्रोवोकिंग पोएम बाय जॉन बेरीमैन। बाल पोएम, दी बाल poem is a thought provoking मतलब ये हमें सोचने को मजबूर करती है। poem by John Berryman। okay, in this poem, चलिए इसके बाद यहीं से शुरू कर लेते हैं। ए बॉय लूजेस, खो देता है, एक लड़का खो देता है ए बॉल इन द वाटर। एक बच्चे की बॉल गुम हो जाती है पानी में। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दो द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच, वैसे द बॉल डज नॉट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब मूल्य होना उसका, कि बॉल का मूल्य टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इट गिव्स अ बिग शॉक टू हिम, लेकिन उसको गहरा झटका या गहरा सदमा लगता है बॉल के गुम हो जाने पे। ही कीप्स स्टेयरिंग होता है देखते रहना लंबे समय तक। एट द प्लेस, वो उस जगह पे लंबे समय तक देखता रहता है। वेयर, जहाँ हिज बॉल हैज़ गॉन, जहाँ उसकी बॉल चली गई है, उस स्थान को बहुत देर तक घूरता रहता है। द पोइट सीज ऑल दिस, पोइट इस देखता है यह सब, वो सब कुछ देख रहा है पोइट। बट परंतु ही डजेंट इंटरफेयर विद द बॉयज रूमिनेशंस, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता उसमें जाके, मतलब अड़चन नहीं करता कोई, या उसमें वो कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। विद बॉयज़ रूमिनेशंस होता है उसके रोने धोने पे, या उसका दुखड़ा जो है, जो हालात उस बच्चे के हो गए हैं कि बॉल के गुम हो जाने पे वो बहुत उदास है और वो पछता रहा है, तो उसमें पोइट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता। तो फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे। द पोइट सीज ऑल दिस, पोइट सब कुछ देखता है। बट ही डजेंट इंटरफेयर विद द बॉयज़ रूमिनेशंस, परंतु वो उस लड़के के रोने धोने में कोई इंटरफेयर नहीं करता। द पोइट थिंक्स दैट, पोइट सोचता है कि द लॉस ऑफ द बॉल विल टीच, कि लॉस ऑफ द बॉल, कि इस बॉल की जो हानि उसे हुई है, विल टीच, उसे टीच करेगी, क्या टीच करेगी? द बॉय ए लेसन, कि उसे एक सबक मिलेगा। टीच ए लेसन मतलब सबक मिलना। ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस विद टॉलरेंस एंड प्लेजर, ये उसको सिखाएगी कि जो लॉस है, हानि है, जीवन में कोई लॉस हो जाता है, उसे स्वीकार करना। विद टॉलरेंस, सहन करने के साथ साथ और खुशी के साथ, कि ये उसको ऐसा लेसन सिखाएगी, ऐसा सबक सिखाएगी कि वो जीवन में हानि को सहन करना सीखेगा खुशी खुशी। एवरी वन हैज़ टू लूज समथिंग, एवरी वन हैज़ टू लूज समथिंग, हर एक इंसान को कुछ न कुछ खोना है। और दी अदर इन दिस वर्ल्ड, हर एक इंसान को कुछ न कुछ खोना है इस दुनिया में। स्टिल दे आर टू सर्वाइव एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, खोने के बावजूद भी, स्टिल फिर भी, दे आर टू सर्वाइव, चीज़ें खोती रहेंगी लेकिन उन्हें जिंदा रहना पड़ेगा, उन्हें जीवित रहना पड़ेगा। एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, और उन्हें अपने कार्य, अपने कर्तव्य पूरे भी करने पड़ेंगे। दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न दैट, दिस लॉस मेक्स द बॉय लर्न, यह लॉस, यह हानि, यह नुकसान उस बच्चे को सिखाता है दैट कि गेन्स एंड लॉसेस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि फ़ायदे और नुकसान जीवन के अभिन्न अंग है।
पार्ट एंड पार्सल होता है अभिन्न अंग। तो जीवन के अभिन्न अंग है, हम इनसे बच नहीं सकते। जीवन में चीज़ें खोती रहेंगी और ये हमें सीखना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन enjoy our life. So this is summary of the बाल पोइम। इसके अलावा जो क्लास में लिखवाई गई है इसकी समरी, अगर वो एक्सप्लेन करनी हो तो कोई बच्चा मुझे वो सेंड कर देगा। आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, थैंक यू।